हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो फैक्ट आपको अच्छे लगे उसे आप नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं आज के हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन पे। पर इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पर किस कोड को डालना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड अभी डालना अनिवार्य हो गया है सारी दवाइयों पर, जो कि केंद्र सरकार ने एक अनिवार्य कर दिया है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स टेबलेट, कैप्सूल्स और सिरप बनाने के मुख्य रॉ मटेरियल होते हैं। यह नियम जनवरी 2023 से लागू हो गया है। यह नियम लाने के लिए सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में संशोधन किया है। इसके तहत दवा निर्माता कंपनियों को दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान और निकोबार के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर रखेंगे? तो इसका सही आंसर होगा, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिए, इससे आपको ज़्यादा याद होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21। 21 द्वीपों का नामकरण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर और दूसरे बड़े अनाम द्वीप का नाम दूसरे परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले नेताजी की समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण करेंगे। 2018 में द्वीप की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा रोज द्वीप के समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया था, इसे आप याद रखिएगा। और नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत की G20 की अध्यक्षता में बिजनेस 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में हाल ही में बिजनेस 20 की बैठक हुई है। तो बात है G20 की, तो G20 की बैठकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। G20 की स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक केरल के तिरुवनंतपुरम में, थिंक 20 मीट भोपाल में मध्य प्रदेश, G20 की वित्तीय समावेशन पर वैश्विक साझेदारी बैठक कोलकाता में और G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे में हुई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। इस सम्मेलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस सम्मेलन में भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक स्तर के देश के करीब 350 शीर्ष पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस पुस्तक को 13 भाषाओं में उपलब्ध होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है? इमेज में आप देख सकते हैं। इमेज में देखने से आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर 13 भाषाओं में प्रकाशित होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। क्यों की है ये आपको भी पता चल जाएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीएम मोदी की लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स अब 13 भाषाओं में उपलब्ध है। ये पीएम मोदी जी द्वारा लिखी गई है।
हिंदी इंग्लिश के अलावा यह किताब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, असमिया, गुजरात, मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली भाषा में भी उपलब्ध है। एग्जाम वॉरियर्स में परीक्षाओं से होने वाले तनाव से निपटने की टिप्स दिए गए हैं। इसके साथ ही किताब में छात्र छात्राओं को स्ट्रेस मैनेज करने के तरीके भी बताए गए हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा छठा क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के आदेश किस नियम के तहत दिए हैं? तो ये नियम है आईटी एक्ट। इसके तहत यूट्यूब पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। तो ये कौन सा एक्ट होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आईटी एक्ट 2021। अब इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस एक्ट का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए इंटरनेट को सुलभ, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह बनाना है। ये उपयोगकर्ताओं को हानिकारक, गैरकानूनी सामग्री अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करने हेतु मध्यस्थों पर एक कानूनी दायित्व आरोपित करते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के संचालन प्रबंध निदेशक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं एक्सेल वेन ट्रोट्सबर्ग, जो कि विश्व बैंक के संचालक प्रबंध निदेशक हैं। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना वर्ष 1944 से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इसे लाइक और अपने स्टडी ग्रुप्स पे शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री माइकल मोसा एडमो की मृत्यु हुई है? तो इमेज में आप देख सकते हैं माइकल मोसा एडमो को। ये किस देश के विदेश मंत्री थे? तो ये थे केबोन देश के विदेश मंत्री। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में ही इस मैराथन का आयोजन किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। अब इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या है। काठमांडू में भारतीय दूतावास द्वारा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की थीम के साथ 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया गया है। मैराथन को नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री सुदान किरंती और नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस देश की महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? ये एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए समर्पित किया है यूनेस्को ने इस साल का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जनवरी का दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का यह फैसला साल 2018 में किया गया था। यूनेस्को के अनुसार फिलहाल अफगानिस्तान में 80% युवतियां तालिबानी शासन के कारण शिक्षा से वंचित है, क्योंकि वो उन्हें पढ़ने ही नहीं देते हैं। इसीलिए 80% युवतियां अभी वहां पढ़ने से वंचित है। चलते हैं आज के सेशन के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा अपने 12,000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की है? इमेज में आप देख के समझ गए होंगे कि किस कंपनी ने ये घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गूगल। गूगल द्वारा ही अभी 12,000 कर्मचारियों की छटनी की घोषणा की गई है, अपने आर्थिक कारणों का हवाला देकर। अब चलते हैं हमारे कल पूछे गए क्वेश्चन पर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया है।
इसका सही आंसर होगा सुरिंदर चावला। इमेज में आप देख सकते हैं इन्हें ही हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अब आज के वीडियो का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत और नेपाल के मध्य कूटनैतिक संबंधों के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? इजी क्वेश्चन भी है और टफ भी। जिन्हें आता है उन्हें इजी लगेगा और जिन्हें नहीं आता उन्हें टफ लगेगा। अगर आपको पता हो तो भी आंसर दीजिए और नहीं पता हो तो पता करके आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक चीज सर्च करेंगे तो आपको दूसरी और चीजें पता चलते जाएगी। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।